निर्मला की आस्था पूजा पाठ में थी। उसकी सुबह भी भगवान की आरती से होती थी और शाम भी। इसीलिए निर्मला चाहती थी कि उसके घर की बहू भी बिल्कुल वैसी ही आए जैसी वो खुद है। इसी तरह एक दिन निर्मला मंदिर से पूजा करके घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे उसके बचपन की दोस्त उषा मिलती है। अरे निर्मला, तो यहाँ कितने सालों बाद मिली है। हम दोनों की शादियाँ क्या हुई, उसके बाद संयोग ऐसा देखो कि आज तक मिल ही नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा उषा तूने। पर तू यहाँ कैसे? तुझे इतने सालों बाद देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हमें मिले 27-28 साल हो गए हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ निर्मला, अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हम दोनों जब अलग हुए थे तब हम खुद जवान थे और अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। वैसे मैं इधर पास में ही रहती हूँ, चलना मेरे घर। उषा के फोर्स करने पर निर्मला उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी बेटी किरण से होती है। किरण बहुत ही संस्कारी और सुंदर, साथ में पढ़ी लिखी लड़की थी। किरण को देखते ही निर्मला किरण को पसंद कर लेती है। वो उषा से कुछ कह पाती उससे पहले ही उषा निर्मला से कहती है, निर्मला, ये मेरी बेटी है किरण। 26 साल की हो गई है पर ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है। तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताना यार। और किरण बेटा, इनसे मिलो, यही है निर्मला आंटी जिनकी बातें मैं तुमसे अक्सर किया करती थी। निर्मला और मैं बचपन के दोस्त हैं। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा बा, मैं जाती हूँ, मुझे ट्यूशन क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, जानती हूँ धरती इधर से उधर हो जाए पर तू अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। देख रही है निर्मला मेरी बेटी को? हाय राम, मेरी तो बस भगवान से एक ही दुआ रहती है, ऐसी बेटी मुझे हर जन्म मिले। सही कह रही है उषा, मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए। मेरा बेटा 27 साल का है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी अगर तू कहे तो। क्या बता, हम अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। नेकी और पूछ पूछ, तुझे तो अपनी समधन बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी तो मेरी बेटी ट्यूशन चली गई है। शाम को जब वे आएगी तो एक बार मैं उससे उसकी मंजूरी ले लूंगी। तू भी घर जाकर अपने बेटे से पूछ लियो कि उसे मेरी बेटी पसंद है या नहीं। दोनों फ्रेंड बिना अपने बच्चों की मर्जी पूछे ही रिश्ता तय कर देती है। अब निर्मला घर आ जाती है और शाम को जब ऑफिस से अर्पित घर पे आता है तो निर्मला किरण की फोटो उसे दिखाकर कहती है, देख बेटा, कैसी है, अच्छी है ना लड़की? मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़की का नाम किरण है और अच्छी बात तो ये है कि ये तेरे होने वाली सास मेरी बचपन की दोस्त है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपने बिना मेरी मर्जी के ये रिश्ता कैसे पक्का कर दिया? मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी माँ। इस लड़की से तो क्या, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। मैंने तो अपने लिए नूर नाम की लड़की को पसंद कर रखा है। मैं उसी से शादी करूंगा माँ। क्या तूने अपने लिए एक मुसलमान लड़की को पसंद कर रखा है? बेटा, मेरा घर ये मंदिर है, यहाँ मैं पूजा पाठ करती हूँ। तेरी माँ एक पुजारिन है। मैं उस मुसलमान लड़की को अपने घर में कभी नहीं घुसने दूंगी। और भूल जा तू कि मैं तेरी कभी शादी उससे होने दूंगी। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तेरी शादी उसी लड़की से होगी। इतना बोलकर निर्मला गुस्से से वहां से चली जाती है। अर्पित अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो नूर से शादी करके घर आ जाता है। अपने घर पर मुसलमान बहू को देख निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके घर की सुख शांति भंग हो जाती है। तो बेटा, आखिर तूने आज दिखा ही दिया, तेरे लिए माँ के प्यार से बढ़कर उस लड़की का प्यार है। तभी तो तूने इससे शादी कर ली, बिना मेरे बारे में कुछ सोचे समझे। हाँ माँ, क्योंकि मैं भी नूर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर आप नूर को नहीं अपनाओगी तो हम दोनों आपकी नजरों से बहुत दूर हो जाएंगे। निर्मला जितनी जिद्दी थी, उससे कहीं ज्यादा वो अपने बेटे से भी प्यार करती थी। वो अपने बेटे को ना तो खोना चाहती थी और ना ही किसी के ताने सुनना चाहती थी।
इसीलिए वो नूर को अपना लेती है, लेकिन उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। अब शादी के बाद नूर अपनी सास को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती, पर फिर भी हर समय निर्मला उससे नाराज रहती थी। ऐसे ही एक दिन नूर नमाज पढ़ रही होती है तो वहीं दूसरी ओर निर्मला मंदिर से पूजा करके घर आती है। उसे नमाज पढ़ते हुए देख निर्मला उससे कहती है, पता नहीं इस कलमुही ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया, वो उसके पीछे पागल सा हो गया है। माता रानी, मैं बरसों से तेरी पूजा करती आई हूँ, अगर मेरी पूजा से आप जरा भी खुश हुए हैं ना तो इस लड़की को मेरे बेटे से दूर कर दो। माँ जी, आखिर कौन सी माँ अपनी बहू बेटी के लिए ऐसी दुआ मांगती है? जब बहू तुझ जैसी हो तो बेचारी सास को ऐसे ही दुआ करनी पड़ेगी ना बहू। माँ जी, आखिर मेरी गलती क्या है? यही ना कि मैं एक मुसलमान हूँ। नहीं बहू, गलत कहा तूने। तेरी ये गलती ये नहीं कि तू मुसलमान है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है। अगर तेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो मैं उससे भी यही कहती और अपनाती नहीं, क्योंकि तू मेरी पसंद की नहीं है। मुझे अपने घर के लिए अपनी जैसी संस्कारी बहू चाहिए थी, ना कि तुझ जैसी जिसे कुछ नहीं आता। निर्मला इसी तरह किसी न किसी बहाने हर समय नूर को ताने दिया करती और उसे ये एहसास दिलवाती कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर नूर भी वो सारी चीजें करने की कोशिश करती जिससे निर्मला खुश हो सके, और अब वो हिंदुओं वाले तौर तरीके अपनाना सीख जाती है और हिंदुओं की तरह कपड़े भी पहनने लगती है। साथ ही साथ अब नूर भी भगवान के मंदिर जाना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उसका ये प्रयास देखकर निर्मला उससे खुश हो जाती है, पर कभी इजहार नहीं करती। ऐसे ही एक शाम निर्मला पूजा करके घर लौट रही होती है, पर किसी वजह से उसे घर आने में लेट हो जाता है। तभी रास्ते में उसकी नजर किरण पर पड़ती है, जो कुछ बदमाश लड़कों के साथ खड़ी होकर नशे कर रही होती है। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? अच्छा हुआ मेरे बेटे ने इस लड़की से शादी नहीं की। मेरी बहू भले ही मुसलमान है पर इस जैसी तो नहीं। सच कहते हैं लोग, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर मैं अपनी बहू के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। भगवान, इस लड़की का असली रूप दिखाकर तूने मेरी आंखें खोल दी। जिसे मैं संस्कारी समझ रही थी वे तो बिल्कुल नशेड़ी और बिगड़ैल है। किरण का असली रूप देखकर निर्मला को एहसास हो जाता है कि उसके घर के लिए नूर से बेहतर बहू कोई और नहीं हो सकती थी। जिसके बाद निर्मला नूर को अपना लेती है और एक बार फिर से निर्मला के घर में खुशियों की दस्तक होती है। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।